नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित सिंह में। फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित सिंह और आज मैं आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हूं जीके का एक नया सेशन लेकर। फ्रेंड, जैसा कि हम 2000 क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे हैं जिसका आज ही 5th पार्ट है। और साथियों, जितने भी ये जीके के क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है और नए एग्जाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके एसएससी रेलवेज या बैंकिंग से संबंधित जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो साथ ही जो हमारे नए हैं या फिर जो जिसको जीके की कम जानकारी है, थोड़ी जानकारी है, उसके लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। और जो जिसको पहले से थोड़ी जानकारी है जीके की, उनके लिए एज अ रिवीजन ये वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या कुछ खास है जानने के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगेती झुलसा यानी जिसको इंग्लिश में अर्ली ब्लाइट बोला जाता है, निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है, यानी किसको ये होता है। पहला ऑप्शन है आलू, ऑप्शन बी अदरक, ऑप्शन सी बंद गोभी, ऑप्शन डी फूल गोभी। तो जो अर्ली ब्लाइट या फिर अगेती झुलसा होता है, ये आप देख सकते हैं इमेज में कि ये आलू को होता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ऑप्शन ए है 1925 में, ऑप्शन बी है 1917 में, ऑप्शन सी है 1920 में, ऑप्शन डी है 1923 में। तो गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1917 में किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर वार्ड, ऑप्शन बी है एडम गिलक्रिस्ट, ऑप्शन सी है क्रिस्टीना लैब, ऑप्शन डी है बेट्टे डैम। तो टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक आपके एडम गिलक्रिस्ट हैं। ठीक है। और इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था वर्ष 2008 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन आपके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1979। जो पहली बार क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत की गई थी वो की गई थी वर्ष 1975 में। और ये कहाँ आयोजित किया गया था, ये किया गया था इंग्लैंड में। और इसमें जो टीम जीती थी वो जीती थी वेस्ट इंडीज द्वारा, और वेस्ट इंडीज द्वारा पहला विश्व कप जीता गया था। और इसका रनर अप देख लें आप, रनर अप इसका था देश ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राणी में अश्रु ग्रंथि यानी जो टीयर ग्लैंड होता है जिससे आंसू निकलते हैं वो नहीं होता है। ऑप्शन ए है घड़ियाल, ऑप्शन बी है कुत्ता, ऑप्शन सी है बैल, ऑप्शन डी है मनुष्य। तो जो अश्रु ग्रंथि नहीं पाया जाता है वो नहीं पाया जाता है घड़ियाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश संसद का पहला सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को लिया गया था, मतलब जो एकल नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया था। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी है कनाडा से, ऑप्शन सी है इंग्लैंड से या फिर ऑप्शन डी है फ्रांस से। जो एकल नागरिकता का अवधारणा है वो लिया गया था इंग्लैंड से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म थी, यानी पहली जो, जैसे कि हमारे बॉलीवुड में जो भी इस फिल्म से पहले जो फिल्म आई थी वो मुख भाषी फिल्म थी, यानी कि उसमें उसका उनका साउंड नहीं था। तो जो पहली बोलती फिल्म थी वो ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन है उनके लिए, ऑप्शन ए चंडीदास, ऑप्शन बी आलम आरा, ऑप्शन सी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी झांसी की रानी। जो पहली बोलती फिल्म थी भारत की वो थी आलम आरा। और ये कब आई थी, ये आई थी 1931 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, खासी और गारो जो आदिवासी हैं मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, मतलब कहाँ के ये आदिवासी है खासी और गारो। इसके लिए ऑप्शंस है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी मणिपुर। तो जो खासी और गारो आदिवासी हैं वो हैं मेघालय के। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश को स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था लोधी वंश की स्थापना। ऑप्शन ए है बहलोल लोधी ने, ऑप्शन बी है सिकंदर लोधी ने, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोधी ने और ऑप्शन डी है मोहम्मद खिलजी ने। तो जो लोधी वंश का स्थापना किया गया था वो किया गया था बहलोल लोधी के द्वारा। और ये सैयद वंश जो था, सैयद वंश
तो सैयद वंश थे, उनके आखिरी शासक को हराकर बलोच लोधी ने लोधी वंश का स्थापना किया था और ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका हुआ था 1451 ईस्वी में। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए है बास्केटबॉल, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है हॉकी। तो जो सुब्रतो कप है ये संबंधित है फुटबॉल से, और ये जो होता है ये इंटरनेशनल इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, मतलब कि एक तरह से स्पोर्ट खेला जाता है और हर साल ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की मुख्य उपज है? यानी सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ कहाँ होता है? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी है मध्य अफ्रीका, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो जो प्राकृतिक रबड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है या सबसे ज़्यादा उपज होता है वो होता है दक्षिण पूर्वी एशिया में, और सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ प्रोड्यूस करने वाला जो देश है वो है थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है, ये हेरिंग पॉन्ड किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो हेरिंग पॉन्ड जो कहा जाता है वो कहा जाता है अटलांटिक महासागर को। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1954 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1960 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1964 में। तो जो यूटीआई यानी यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था वर्ष 1964 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, अदिस अबाबा कहाँ की राजधानी है? ठीक है, ऑप्शन ए है घाना, ऑप्शन बी है यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी है इथोपिया, ऑप्शन डी है सूडान। तो जो अदिस अबाबा है वो है राजधानी इथोपिया की और ये अफ्रीकी देश है, आपको इमेज में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उस टाइम भारत का वायसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, और ये कब हुआ था? वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए है हरिजन, ऑप्शन बी है नवजीवन, ऑप्शन डी है इंडियन ओपिनियन और ऑप्शन सी है इंडियन ओपिनियन और ऑप्शन डी है अफ्रीकन न्यूज। तो जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित की गई थी वो थी इंडियन ओपिनियन, और इन्होंने एक संगठन भी शुरू किया गया था जिसको बोला जाता है नेशनल इंडियन कांग्रेस, और ये शुरू किया था वर्ष 1984 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश इनमें से कौन सा देश है? आपके सामने ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो जो ग्रीन हाउस गैस का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है वो है आपका भारत, और सबसे पहला जो आता है वो है यूएसए, जिसको अमेरिका बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे भारत है। और ग्रीन हाउस गैस इमिशन कहाँ कहाँ से होता है आप इमेज में एक बार देख के डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो जो गोटीपुआ लोक नृत्य है वो है उड़ीसा का। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध कि किस नवाब ने हराया था? ऑप्शन ए है आसिफ जहां मिर्जा, ऑप्शन बी है आसफ उद दौला, ऑप्शन सी है यामीन उद दौला, ऑप्शन डी है सुजा उद दौला। तो जो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुजा उद दौला। क्वेश्चन नंबर 21 है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ये किसके विभिन्न प्रकार हैं? ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर के, ऑप्शन बी मेनफ्रेम कंप्यूटर के, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर के और ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर के। तो ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के एक प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फोनोग्राफ, ऑप्शन बी पॉलीग्राफ, ऑप्शन सी ऑटोस्कोप और ऑप्शन डी ऑप्टोमीटर। तो जो कान के पर्दे की जांच की जाती है वो की जाती है ऑटोस्कोप से।
क्वेश्चन नंबर 23 है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ष कौन से साल में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए है 1934 में, ऑप्शन बी है 1921 में, ऑप्शन सी है 1924 में और ऑप्शन डी है 1920 में। तो इनको नोबेल पुरस्कार वर्ष 1921 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, झांसी सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है गुजरात। जो सांझी कला है, कुछ तो इस तरह के सांझी पेंटिंग्स होते हैं और ये संबंधित हैं उत्तर प्रदेश से। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है और आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है? ऑप्शन ए है पीर पंजाल रेंज, ऑप्शन बी है पूर्वी काराकोरम रेंज, ऑप्शन सी है लद्दाख रेंज और ऑप्शन डी है जांस्कर रेंज। तो जो केटू का घर जिसको माना जाता है वो माना जाता है पूर्वी काराकोरम रेंज को। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है यह है आपका 8611 मीटर और केटू को ही माउंट गोडविन ऑस्टेन भी बोला जाता है। और जो सबसे दुनिया की ऊंची चोटी जिसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, इसकी ऊंचाई है 8849 मीटर। तो साथियों, आज का था ये हमारा सेशन। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अगले इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और इस सीरीज को पूरा देखें ताकि आपका जो जीके है और जीके जो कमांड है आपकी काफ़ी बेहतर और अच्छी हो सके। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।